हेलो गाइज। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि ईमेल के पार्ट कितने होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा या फिर कहीं पेपर दिया होगा तो ईमेल के पार्ट के बारे में या ईमेल से संबंधित क्वेश्चन हमेशा ही आपके एग्जाम में आता रहता है। सो ये वीडियो आपके लिए है। अगर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो ईमेल के बारे में सब कुछ आप समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। आइए आपको ईमेल के बारे में अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। बस ओनली मुझे 3 मिनट या 4 मिनट दीजिए, इसके भीतर आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि ईमेल के पार्ट और उनमें क्या क्या चीज़ें होती है। ईमेल के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करिएगा और लगातार वीडियो में लास्ट तक देखते रहिएगा, पक्का ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा पेन उठा लेता हूँ। ये देखिए, मैंने पेन उठाया यहाँ पे। अब देखिए आप, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ईमेल के पार्ट। ईमेल के पार्ट, पार्ट का मतलब क्या होता है? भाग यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अंग इसके। ईमेल के पार्ट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राइट किया है ईमेल आईडी हैज 2 पार्ट। ईमेल आईडी के कितने पार्ट होते हैं भाई? कितना बता रखा है मैंने? 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी के 2 पार्ट हैं जो निम्नवत हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ईमेल आईडी के केवल 2 ही पार्ट होते हैं जो निम्नवत हैं। नीचे मैंने राइट कर रखा है, ध्यान से देखिए। जो 2 पार्ट होते हैं उसमें से पहला पार्ट कौन सा होता है? यूजर नेम होता है। यूजर नेम मतलब जो यूज करता है ईमेल आईडी को उसका नाम होता है। ठीक है, उसको यूजर नेम कहते हैं। तो ईमेल आईडी का फर्स्ट पार्ट कौन होता है? यूजर नेम होता है। दूसरा पार्ट कौन होता है? डोमेन नेम होता है। यानी कि जिस कंपनी की ईमेल आईडी आप यूज करते हो उसका नाम को हम लोग डोमेन नेम यहाँ पे कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे भाई कि आप बताओ ईमेल आईडी के कितने पार्ट होते हैं, तो आप बेशक बेहिचक बताइए कि ईमेल आईडी के केवल 2 पार्ट होते हैं, यूजर नेम और कौन से? डोमेन नेम होता है। ठीक है, अच्छा नीचे देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखा भी रखा है कि एग्जाम्पल ऑफ ईमेल आईडी। अगर आप ईमेल आईडी का एक एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देखो, मैंने यहाँ पे दिखाया है एनी नेम, इसके बाद @ का सिंबल लगा है और gmail.com रखा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूजर नेम एनी नेम तक है यहाँ पे। अब इस एनी नेम में यहाँ पे टेक्स्ट भी मैंने ABCD भी राइट किया है, हो सकता है कि नंबर भी हो सकता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे @ से जो @ का यहाँ पे साइन यूज किया गया है, इसके इधर वाली सारे सारे जितने भी अक्षर होंगे चाहे नंबर होंगे वो आपके यूजर नेम में आते हैं। ठीक है, और @ के राइट हैंड वाले यानी दाएं साइड वाले भी जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे इसको हम लोग डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि ईमेल आईडी कौन से सिंबल से सेपरेटेड होता है, तो ध्यान दीजिए @ एक प्रकार का सिंबल होता है। तो आप कह सकते हो कि @ के माध्यम से @ के द्वारा क्या होता है, ईमेल आईडी सेपरेटेड की गई होती है, यानी कि बटी होती है। ठीक है, तो ईमेल आईडी के केवल 2 ही पार्ट होते हैं और वो @ से क्या होता है, डिवाइडेड होती है। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, आप देखो थोड़ा सा ईमेल के विशेषताएं या ईमेल की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ईमेल की विशेषताओं में आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे बताया गया है कि सम डोमेन नेम फॉर ईमेल आईडीज। ठीक है, ईमेल की विशेषताओं में मैंने यहाँ पे राइट किया है कि सम डोमेन नेम फॉर ईमेल आईडी। ठीक है, मतलब ईमेल आईडी के लिए कौन कौन से डोमेन नेम है, इसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप गूगल का ईमेल आईडी क्रिएट करते हो तो उसमें हमेशा ही डोमेन का नाम क्या रहता है? gmail.com रहेगा। ठीक है, यदि आप जीमेल यूज करते हो तो ठीक है, उसमें जो आपका डोमेन नेम होगा वो क्या होगा? gmail.com होगा। यदि आप याहू की आईडी यूज करते हो तो वहाँ पे डोमेन नेम चेंज हो जाएगा, yahoo.com बन जाएगा। यदि आप हॉटमेल की अगर ईमेल आईडी यूज करते हो तो वहाँ पे भी भाई देखिए, यहाँ पे डोमेन नेम चेंज हो जाएगा और hotmail.com हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सम इम्पॉर्टेंट फॉर ईमेल। ईमेल के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य। अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप मिलाते जाओगे आप लोग। यहाँ पे देखिए, ईमेल आईडी सदैव छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि ईमेल आईडी को हमेशा ही अंग्रेजी के स्मॉल लेटर के साथ लिखना चाहिए। ठीक है, ओके, आप कभी भी बड़े अक्षरों में मत ईमेल आईडी को राइट करिएगा। ठीक है, जिससे कि आप दूसरे किसी को पता लगे कि आपको ईमेल आईडी के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो ईमेल आईडी को हमेशा ही स्मॉल लेटर में लिखने का प्रयास करिए और ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर में होती ही है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अगला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होता। और ये भी बात सही है कि जब कभी भी आप ईमेल आईडी राइट करते होंगे कोई भी, तो ईमेल आईडी में कोई स्पेस नहीं बताता है कि आप स्पेस लिखो फिर इसके बाद ये लिखिए। ठीक है, क्योंकि उसमें स्पेस होता ही नहीं। अगर आप स्पेस डाल दोगे तो ईमेल आईडी गलत बताएगा वो। ठीक है,
तो ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है ईमेल में मिनिमम तथा मैक्सिमम पासवर्ड की लिमिट है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ईमेल आईडी बनाते समय आपको मिनिमम पासवर्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है 8 कैरेक्टर की। आप 8 कैरेक्टर वहाँ पे पुट कर सकते हो और मैक्सिमम उसकी लिमिट आप वहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हो कि कितना आपको वहाँ पे अधिकतम कैरेक्टर वहाँ पे मांगता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड में यहाँ पे बता रखा है कि ईमेल की एज लिमिट कितनी होती है। अगर आप एक ईमेल आईडी बनाना चाहते हो तो देखिए भाई, हर कंट्री के लिए, जितनी भी देश हैं पूरे वर्ल्ड में, हर देश के लिए ईमेल आईडी बनाने का अपना अपना क्या है, एक एज निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से भारत में भी अगर आप अपनी कोई ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हो, यानी कि जीमेल से सीमा निर्धारित की गई है एज की। कितना साल है बताइए? तो कम से कम अगर आप 13 साल के होते हैं भारत में, इंडिया में, तो आप ईमेल आईडी को क्रिएट करने के लायक हो। अदरवाइज आप वेट करो, आपकी उम्र 13 साल हो जाए तो क्या करो, आप ईमेल आईडी क्रिएट करो। ठीक है, ओके। सो आई होप आप लोगों को वीडियो में बताई गई बातें समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।